आगरा के होटल 7 हिल्स टावर में एक दिवसीय एनपीएस अवेयरनेस इवेंट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आगरा के एमएसएमई, स्टार्टअप और विभिन्न प्रोफेशन से जुड़े दिग्गजों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कारोबारियों और प्रोफेशनल्स को नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस के प्रति जागरूक करना रहा। इस दौरान नेशनल पेंशन सिस्टम के उप महाप्रबंधक सुधीर सिंह ने एमएसएमई से जुड़े लोगों को संबोधित किया। उन्होंने एनपीएस की कार्यप्रणाली, इसके फायदे और निवेश पर मिलने वाले संभावित रिटर्न के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बताया कि रिटायरमेंट प्लानिंग के लिहाज से एनपीएस किस तरह एक व्यवस्थित विकल्प हो सकता है। सुधीर सिंह ने एनपीएस की तुलना अन्य वैकल्पिक निवेश एवं पेंशन योजनाओं से करते हुए इसकी विशेषताओं को भी सामने रखा। उन्होंने कारोबारियों और प्रोफेशनल से भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के लिए समय रहते रिटायरमेंट प्लानिंग करने की अपील की। कार्यक्रम में आगरा के एमएसएमई और स्टार्टअप सेक्टर से जुड़े बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और एनपीएस से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी। विकास प्राधिकरण में कार्यरत हूँ और यहाँ पर आज एनपीएस की जागरूकता के एक कार्यक्रम में जो केपीएमजी के माध्यम से यहाँ पर हो रहा है, उसमें मैं पीएफआरडीए को रिप्रेजेंट करने के लिए आया हूँ। इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य एनपीएस, खासतौर से एमएसएमई सेक्टर में एनपीएस की जागरूकता फैलाना है और ये इंश्योर करना है कि एनपीएस जो एमएसएमई के कार्यकर्ताएं हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं और जो उनके एम्प्लॉइज़ हैं, वो एनपीएस सब्सक्राइब करके अपने बुढ़ापे को सुरक्षित कर सके, ताकि उनका बुढ़ापा सम्मानजनक हो सके और वो अपने आगे आने वाली पीढ़ी पर आश्रित ना हो। इस उद्देश्य से भारत सरकार की यशस्वी योजना और 2047 में विकसित भारत को प्राप्त करने के साथ साथ पीएफआरडीए इस योजना के लिए प्रतिबद्ध है कि 2047 तक एक पेंशन समाज बनाकर वो भारत के हर नागरिक को एक सम्मानपूर्ण और एक विश्वसनीय बुढ़ापा, जिसमें वो खुशतर हों और अपनी सारी फाइनेंशियल ज़रूरतों को पूरी कर सकें, एनपीएस के माध्यम से सुनिश्चित कर सकें। एनपीएस कितने समय से जो है कार्यरत है अपने भारत में? देखिए, एनपीएस सबसे पहले सन 2004 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लिए आया और उसके बाद लगभग सभी राज्य सरकारों ने इसको अपने कर्मचारियों के लिए लागू किया। हालांकि 2009 से न केवल केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी बल्कि सारे भारतीय नागरिक इस एनपीएस योजना में जुड़ चुके हैं और पिछले गत कुछ वर्षों से एनपीएस में एमएसएमई का भारतवर्ष में योगदान, जो उनकी जीडीपी में योगदान है, जो लगभग 1/3 है और एक्सपोर्ट में जो लगभग 45% से भी ज़्यादा है। एमएसएमई के कॉन्ट्रीब्यूशन को देखते हुए पीएफआरडीए ने ये प्रतिबद्धता ली है कि एमएसएमई में कार्यरत हर एक कर्मचारी के बुढ़ापे को सुरक्षित करेंगे और उसे एनपीएस के माध्यम से उनको पेंशन दी जाए। पहले से ही इस तरह की कई योजनाएं चल रही हैं। एनपीएस में क्या ऐसा विशेष है जिसकी वजह से लोग? देखिए, एनपीएस में सबसे जो खास तर है, दो चीज़ें हैं, रिटर्न और उसके अंदर खर्च। रिटर्न की अगर मैं बात करता हूं तो पिछले जब से एनपीएस चालू हुआ है, पिछले 15 वर्षों से ज़्यादा का भी अगर मैं रिटर्न देखूँ तो CAGR 9% से भी अधिक का है, जो इस प्रकार की किसी भी स्कीम से कहीं ज़्यादा है। और खर्च भी बहुत ही कम है। ये न केवल भारतवर्ष की बल्कि विश्व की सबसे लोएस्ट कॉस्ट प्रोडक्ट में से आती है। जो इस प्रकार के रिटायरमेंट प्रोडक्ट में कॉस्ट आती है, कॉस्ट बहुत ही नेग्लिजिबल है, लगभग ना के बराबर है। ये दो विशेषताएं न केवल है बल्कि इसमें अगर आप देखें तो इन्वेस्टमेंट की चॉइस व्यक्ति जो है मूलतः अपनी उम्र के साथ, क्योंकि व्यक्ति जब जवान होता है तो अपना रिस्क अधिक भी ले सकता है, उसमें अपने पोर्टफोलियो के सिक्योरिटीज के मिक्स को वो चूज कर सकते हैं और अलग अलग प्रकार की सिक्योरिटीज में उपलब्ध करा सकते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट पूर्णतः इसलिए सुरक्षित होते हैं क्योंकि ये पीएफआरडीए द्वारा जो पेशेवर पेंशन फंड्स होते हैं वो उनको इन्वेस्ट करते हैं और उसके लिए नीतियाँ जो है वो पीएफआरडीए बनाता है। हम लोग यहाँ पीएफआरडीए के सहयोग से एनपीएस की जागरूकता का जो अभियान चलाया हुआ है उसमें यूपी देखता हूँ। तो आज हम आगरा में उसी से जुड़ा हुआ एक एनपीएस का जागरूकता कार्यक्रम यहाँ पे कर रहे हैं। इसमें हमने आगरा से विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए एमएसएमई के लोगों को आमंत्रित किया है ताकि वो एनपीएस से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त कर सके और उससे होने वाले फायदों के बारे में जान सके। जैसा कि सर ने भी बताया कि उसके बारे में जाने और अपना जो भविष्य है